Today our topic is conversion of rational numbers into decimal by long division method. रैशनल नंबर्स को डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 5th क्लास में भी किया है, तो सेम प्रोसेस विल फॉलो टू कन्वर्ट द रैशनल इनटू डेसिमल. ठीक है, वी विल स्टार्ट द वर्कशीट 2. नाउ वी विल डिवाइड 21 डिवाइड बाय 16. हाउ टू डिवाइड इट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. इसको आप डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इनटू द डेसिमल फॉर्म. इट इज अ डिवाइजर एंड 21 is a dividend. Okay, now 16 it will be divided by 1. 16 subtract करें, 11 minus 6 5, 1 minus 1 0. Now put the decimal. आपको डेसिमल के बाद तक भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. So we will continue the division after decimal. At least the 3 place. Put the decimal. Same will put in the quotient. आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो क्वोशंट में भी लगाएंगे. ओके, आपको पता है ना, डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हैं. पुट द 0 हियर. नाउ ब्रिंग इट डाउन 0. 16 की टेबल को आप 50 पे डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी डिवाइड 3. 16 3 are 48. Now subtract, it will be 2. Now put 0 one more and bring it out. 0. 16 ones are 16. Okay, now it will be subtract. We will get 4. Put again 0 and bring down 0. Up to the 3 place we will divide. First we will try to completely divide it. जब तक आपका रिमाइंडर नहीं आ जाता तब तक आप डिवाइड करें इसको. ओके, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि आपका आंसर कैसे चल रहा है. इसको हम आगे डिवाइड करते हैं. इट विल बी डिवाइड बाय 2. 16 2s are 32. 5 रिमाइंडर 0. ओके, इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 0 लगाएं. नाउ इट विल बी डिवाइड बाय 5. ओके, इट इज 8. 10 minus 2 8. 0. It will be divided by 5. 16 5s are 80. 0. Remainder 0 आ गया. It means ये complete divide हो गया. Okay, our required answer is 3 decimal 1 decimal 3 1 2 5. Okay, now we will take one more part. It is a second part of question number 1. You will divide it by long division method. आप कहेंगे कि मैम आप इसको लॉन्ग डिवीजन से क्यों कर रही हो, आप इसको 0 0 बनाएं और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें. बट बेटा यहाँ पर मेंशन है कि यू हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से ही डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. डिवाइडेड बाय 25. 25 डिवाइजर एंड 129 इज अ डिविडेंड. इट विल डिवाइड बाय 5 25 5 125. नाउ सब्ट्रैक्ट इट 4. अब इसको आगे डिवाइड करने के लिए पुट द डेसिमल इन क्वोशंट एंड इन द डिविडेंड. ओके, नाउ 0 ब्रिंग इट 0. 25 1s are 25. सब्ट्रैक्ट 5 1 0. It is 0. 25 6 are 150. 0. कंप्लीट डिवाइड हो गया. सो इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, इसकी 129 by 25 इट इज a rational और इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन इज 5.16. वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड पार्ट. 17 डिवाइड बाय 200. Okay, we will divide it by 217. When you will be divide, it will be not be divide because यहाँ आपके सिर्फ only 2 digits है. Okay, so ये divide नहीं होगा. So we will put in the decimal here. और same आप आंसर में भी 0 1 0 decimal put करेंगे. Now put the 0
आफ्टर डेसिमल, आपने जीरो के डेसिमल के बाद जीरो पुट की, उसके बाद भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप आंसर में क्वोशंट में जीरो पुट करेंगे। ओके, अब एक जीरो और पुट करें आप। नाउ आप इसको डिवाइड करें, इट विल बी डिवाइड बाय 8, 1600। ओके, 0 0 1, नाउ पुट 0 एंड ब्रिंग इट डाउन 0। 5 पे डिवाइड हो जाएगा 1000, 200 5 जा 1000, subtracted 0. Okay, so answer is 0.085. Now the next question is, now understand this question carefully and you will be observe what is happening in this question. 5 by 11, you will divide 5 by 11. Okay, 5 को आप 11 से डिवाइड कर रही हूँ, आप स्टार्टिंग में ही डिवाइड नहीं हो रहा, so put the decimal here and also in the quotient. Now put 0, divide it 11 4 44. Okay, now 0 subtract करेंगे 4 6, put 0, bring down it 0, 11 5 55. Now 5 0, bring it down, again it will divide by 11 4 44, सब्ट्रैक्ट करें 6 0, ये 5 पे डिवाइड होगा 55. यू कैन ऑब्जर्व दैट कि आपका जो रिमाइंडर है वो आपका अगेन एंड अगेन कुछ 2 स्टेप्स के बाद फिर 5 आ जाता है। यहाँ 5 आया था आपका, फिर आपका यहाँ दोबारा 5 आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन भी देखिए 4 5 4 5 चल रहा है, इट मीन्स आपका ये कहीं पर भी 0 नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा 4 5 फिर 4 5 ऐसे ही चलेगा। इट विल नॉट बी स्टॉप, नॉट विल टर्मिनेट। ओके, ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं कहीं पर भी। सो आपका आंसर क्या लिखेंगे, 5 by 11 आपका आ रहा है 0.45454545, इट लाइक दिस, ये ऐसे ही रिपीट को हो रहा है। तो आप इसको स्टॉप कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे, जो नंबर आपको रिपीट हो रहा है उसी नंबर पर आप बार लगा देंगे। 4 5 रिपीट हो रहा है तो 4 5 के ऊपर आप बार लगाएंगे। दिस इज द वे टू राइट द रिपीटिशन quotient. Okay, so this is our required answer. One more example I am taking. 7th part of this, 2 by 15. Okay, you will be divide 2 by 15. आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, put a decimal here and in the quotient also. Put 0, 15 ones are 15, 5 0. Okay, 0 it will be divided by 3, 45, 5 0 0 3, 45, again 5 0 0, again it will be divided by 3, 45. It means it will be never stop. वो ये कभी आपका स्टॉप नहीं होगा, 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। सो आपका आंसर हो जाएगा 2 by 15 इज इक्वल टू 0.13333। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपका, दैट इज 3। तो आप सिर्फ जो बार लगाएंगे वो 1 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, जो रिपीटेड नंबर है उसके ऊपर बार लगाएंगे, 3 के ऊपर बार लग जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक सो इट इज क्लियर द कंसेप्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स. So do all the part of the question number 1.